सुप्रभात, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात करते हैं यूपी के ग्रेटर नोएडा की, जहां पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कथा में जमकर हंगामा देखने को मिला। बाउंसर ने भक्त की पिटाई कर दी। कथा सुनने गए भक्त की पिटाई हुई है। बाउंसर ने थप्पड़ जड़ दिए, एक के बाद एक थप्पड़ जड़े गए बाउंसर द्वारा। बाउंसर पर बदसलूकी के आरोप लग रहे हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं ग्रेटर नोएडा से, जहां पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कथा थी और कथा के दौरान एक जो युवक पहुंचा था उसके साथ पिटाई, भक्त के साथ पिटाई की गई है बाउंसर द्वारा। थप्पड़ ही थप्पड़ जड़े गए हैं, जिसका वीडियो भी सामने आया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो बाउंसर पर बदसलूकी के आरोप जो हैं लग रहे हैं, भक्त पर मार कुटाई का आरोप लग रहा है। ये देखिए थप्पड़ किस तरह से बाउंसर द्वारा भक्त पर जड़े गए। भोपाल से बड़ी खबर है। बता दें, कलेक्टर आशीष सिंह ने आदेश दिए हैं। एसडीएम और जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए हैं। विशेष दुकान से स्कूल सामग्री लेने पर कार्रवाई होगी। जिले में धारा 144 में प्रतिबंधात्मक आदेश दिए गए हैं। विशेष दुकान से स्कूल सामग्री लेने पर कार्रवाई की जाएगी। तो कलेक्टर ने ये बात कही है। ये बड़े आदेश जो हैं दिए हैं। भोपाल कलेक्टर आशीष सिंह ने आदेश जारी किए हैं कि विशेष दुकान से स्कूल सामग्री लेने पर कार्रवाई होगी। खंडवा में जान जोखिम में डालने का मामला सामने आया, जहां उफरते हुए नाले को लोग पार करते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिया के ऊपर से तेज बहाव के बीच भी लोग नाले को पार कर रहे हैं। ये नजारा खंडवा के खालवा देवली मार्ग के लखौरा गांव का है। तस्वीरों में आपको दिखाते हैं कि आखिर किस तरह का नजारा है। लोगों ने अपनी जान जोखिम में डाली, बिना जान की परवाह किए इस नाले में उतरे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह बेपरवाह हुए लोग, जबकि कई जगह से तस्वीरें सामने आई हैं जिनमें लोग तेज बहाव में बह भी गए हैं। इसके बावजूद लोग संजीदा नहीं हो रहे हैं। भोपाल से बड़ी खबर है। राजधानी भोपाल में तेज बारिश हो रही है। देर रात से बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। नॉर्थ ईस्ट राजस्थान में ऊपरी हवा का चक्रवात सक्रिय हुआ है। मध्य प्रदेश में चक्रवात का असर साफ तौर से दिखाई दे रहा है। भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। विदिशा, बैतूल, गुना, छिंदवाड़ा, सिवनी में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 22 जिलों में मौसम विभाग का येलो अलर्ट है। रायसेन, सीहोर, भोपाल, राजगढ़, खंडवा, नर्मदापुरम, हरदा, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, बुरहानपुर, इंदौर, उज्जैन, देवास, शाजापुर, अशोकनगर, शिवपुर कला, शिवपुरी, अनूपपुर, जबलपुर, मंडला, सागर जिला में येलो अलर्ट जारी हुआ है। आने वाले 24 से 48 घंटों के लिए मौसम विभाग ने ये अलर्ट जारी किया है।
मध्य प्रदेश में पूरी तरह से मानसून सक्रिय हो चुका है। देर रात से बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। कहीं पर ऑरेंज अलर्ट तो कहीं पर येलो अलर्ट जारी किया गया है। 22 जिलों में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। तो बारिश का दौर लगातार जारी है। भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। ये तस्वीरें इस वक्त आप भोपाल की देख रहे हैं। देर रात से बारिश का सिलसिला लगातार जारी है और मध्य प्रदेश के लगभग सभी जिलों में बारिश का दौर जारी है। मानसून पूरी तरह से सक्रिय हो चुका है। और ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी रंजना हमारे साथ जुड़ गई हैं। रंजना, मानसून पूरी तरह से सक्रिय हो चुका है। अब तो देर रात से बारिश भी भोपाल में हो रही है। जी रितु, बिल्कुल प्रदेश भर में जो बारिश का सिलसिला है वो जारी है और राजधानी भोपाल में अचानक से मौसम बदला है क्योंकि जो सिस्टम सक्रिय था उसका असर राजधानी भोपाल में देखने को मिल रहा है और देर रात से लगातार बारिश रिकॉर्ड हो रही है। और इसी को लेकर मौसम विभाग ने कहा था कि एक ऊपरी हवा का चक्रवात बना हुआ है जिसका असर मध्य प्रदेश में दिखाई देगा और इसी के चलते मौसम विभाग ने आने वाले 24 से 48 घंटों तक प्रदेश भर के ज्यादातर जिलों में बारिश को लेकर रेड अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट और येलो अलर्ट जारी किया था, जिसमें भारी से भारी बारिश को लेकर विदिशा, रायसेन, गुना और बैतूल जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया था। और इसी के साथ ही प्रदेश भर के 22 से ज्यादा जिले ऐसे हैं जहां पर येलो अलर्ट जारी किया है। और अभी प्रदेश भर में लगातार इसी तरह से जो आने वाले 1 से 2 दिनों तक तेज बारिश होने की जो संभावना है वो मौसम विभाग ने जताई। और इसी के चलते प्रदेश भर में अगर बात कर ली जाए ऋतु, तो पूर्वी मध्य प्रदेश में 12% और पश्चिमी मध्य प्रदेश में अब तक 8% से ज्यादा जो बारिश है सामान्य से वो रिकॉर्ड हो चुकी है। और जिस तरीके से प्रदेश में आगे और सिस्टम सक्रिय होगा, लगातार जो बारिश है उसका सिलसिला इसी तरह से जारी रहेगा। लेकिन राहत की बात यह है कि जिस तरीके से तेज बारिश हो रही है उससे लोगों को उमस और गर्मी से राहत जरूर मिलती हुई नजर आ रही है। ऋतु, ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया रंजना। मुरैना में बारिश का कहर लगातार जारी है। बारिश से लोगों को गर्मी से राहत तो मिल गई है, लेकिन दूसरी परेशानियां सामने आ रही हैं। जिले में झमाझम बारिश हो रही है और बारिश के चलते परदूपुरा गांव में रात को एक बड़ा हादसा हो गया। यहां एक मकान के नीचे अचानक गहरा गड्ढा हुआ जिसमें मकान का एक हिस्सा पूरी तरह से समा गया। गनीमत रही कि मकान के इस हिस्से में घर का कोई सदस्य नहीं सो रहा था, अन्यथा जनहानि भी हो सकती थी। मकान मालिक के मुताबिक कमरे में 20 क्विंटल गेहूं सहित अन्य घरेलू सामग्री भी गड्ढे में समा गई। फिलहाल प्रशासन और राजस्व की टीम ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का मुआयना किया। हमारा ग्राम पंचायत परदूपुरा, ये हमारा मकान रात को गड्ढा से हो गया, पूरा मकान इसमें चला गया। नुकसान टीवी, कूलर और गेहूं और कूलर, पंखा और D2H और बेड इसमें सब चले गए। इसमें कितने पैसे का नुकसान हुआ? कम से कम 4-5 लाख रुपए का नुकसान हुआ। जो मकान गिर गया, ये लगा तो पूरा मकान गिर चुका। और ये अचानक कुआसा निकल पड़ा है। हाँ, कुआसा निकल पड़ा है। यहाँ पे हिमाचल में फंसे उज्जैन के सैलानी भारी बारिश में फंसे हैं। सैलानी उज्जैन से गए थे हिमाचल घूमने के लिए। 2 दिन से परिजनों का संपर्क नहीं हुआ है। शिमला प्रशासन से किसी भी तरह की मदद नहीं मिल पा रही है। परिवार परेशान है। 2 दिन से खबर नहीं लगी है। भोपाल से बड़ी खबर है। मिशन 23 पर अमित शाह का मंथन लगातार जारी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक में साफ संकेत दिए हैं, मध्य प्रदेश में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होगा। सभी नेताओं को एकजुट होकर चुनाव लड़ने की नसीहत दी है अमित शाह ने। बीजेपी को आक्रामक चुनाव कैंपेन चलाने को लेकर निर्देश दिए हैं। विजय संकल्प अभियान का रोडमैप दिया है। प्रदेश में एक साथ अभियान चलेगा। मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के आगामी 2023 के चुनाव की दृष्टि से विजय संकल्प अभियान की शुरुआत मध्य प्रदेश के अंदर हो रही है और इसके निमित्त मध्य प्रदेश की राजनीतिक परिस्थिति का,
गहराई के साथ सूक्ष्म विश्लेषण आज माननीय अमित शाह जी के समक्ष उनके नेतृत्व में हुआ है और विजय के लिए कि मध्य प्रदेश के चुनाव में विजय की रणनीति के साथ व्यापक गहराई के साथ मंथन आज 2023 के चुनाव को लेकर के हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के संगठन की सुदृढ़ता के साथ जो हमने कार्यक्रमों को तैयारी की है उस निमित्त सारी समीक्षा करने के बाद अब मध्य प्रदेश के अंदर माननीय अमित शाह जी ने आज ऐलान कर दिया है कि विजय संकल्प अभियान की शुरुआत होगी। भोपाल से बड़ी खबर है। विधानसभा के मानसून सत्र का दूसरा दिन है। सप्लीमेंट्री बजट आज पेश होगा। चालू वित्तीय वर्ष का पहला सप्लीमेंट्री बजट ये रहेगा। हुक्का बार बंद किए जाने के विधेयक पर चर्चा प्रस्तावित है। सिंगरौली जिले से मारपीट का एक वीडियो सामने आया है जिसमें दो युवक एक युवक को लगातार थप्पड़ मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। मामला तेलगवा इलाके का है। दरअसल ये वीडियो 3 जुलाई का बताया जा रहा है। पीड़ित युवक ने 6 जुलाई को थाने में रिपोर्ट की थी लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो पुलिस जो है हरकत में आई और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। उसमें कार्यवाही जैसे ही ये घटना प्रकाश में आई है तत्काल उसमें फरियादी को बुला करके अपराध पंजीबद्ध किया गया है। 294, 323, 427 का अपराध पंजीबद्ध हुआ है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। जल्दी से जल्दी उनको गिरफ्तार किया। हरदा जिले में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है जहां खबर दिखाए जाने के बाद वन क्षेत्र के सरकारी मिडिल स्कूलों में बच्चों को किताबें वितरित की गई। आपको बता दें कि मिडिल स्कूलों में शिक्षण सत्र शुरू होने के बाद किताबें नहीं वितरित हुई थी। न्यूज 18 ने 8 जुलाई को मामले को लेकर प्रमुखता से खबर दिखाई थी जिसके बाद सभी स्कूलों में बच्चों को किताबें वितरित की गई। कुछ स्कूलों में पुस्तकें नहीं पहुंची थी, उनको मैंने फॉलोअप किया, पुस्तकें पहुंच गई हैं और विद्यालय में बच्चों को उनका वितरण भी करा दिया गया है। कितने स्कूलों में किताबें पहुंची? वो 3 स्कूल थे जिनमें वहाँ जनशिक्षा केंद्र तक तो पहुँच गई थी, विद्यालय तक चूँकि इंटीरियर के स्कूल हैं किसी कारण से नहीं पहुँच पाई। इंदौर में एक अनोखा मामला सामने आया जिसे सुनकर हर कोई हैरान है। दरअसल आम को फलों का राजा कहा जाता है लेकिन यदि किसी की आम खाने से मौत हो जाए तो यकीन करना जरा मुश्किल होगा। लेकिन इंदौर में ऐसा ही एक वाकया सामने आया जहां एक महिला की मौत आम खाने से हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के असल कारणों का पता चलेगा। दरअसल राजेंद्र नगर थाना के बीजलपुर में रहने वाली अर्चना अलेरिया नाम की महिला की अचानक तबीयत खराब हुई। इसके बाद महिला को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उपचार के दौरान महिला की मौत हो गई। भोजन किया सुबह और आम खाए, उसके बाद शाम को इसका सर दर्द होने लगा 5 बजे। फिर बीजलपुर के प्रदीप जी डॉक्टर जोशी जी उनको दिखाया, उनने ट्रीटमेंट दिया कि आधा घंटा देख लो आप। आधे घंटे बाद इनको चक्कर आने लगे तो फिर हमें एडमिट किया यूनिक हॉस्पिटल में। ये बीजलपुर के रहने वाले हैं और 8 तारीख को ऐसा कहना है घर वालों का कि कुछ आम और कुछ क्या खाया या ज्ञात होने भी क्लियर नहीं है वो चीज़ें, तो उस कारण से इसे हॉस्पिटल में लाया गया था जहां कल रात्र में 10 तारीख को डेथ हो गई और आज इनका पीएम हुआ है। उधर सीधी में समोसा खाने के बाद एक महिला की मौत हो गई। परिजनों का कहना है कि समोसा खाने के बाद महिला की तबीयत खराब हुई। इसके बाद महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। उधर डॉक्टर ने मौत को लेकर हार्ट अटैक की आशंका जताई है।
महंगाई के चलते सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। मिर्ची, टमाटर, बैंगन, धनिया जैसी सब्जियों ने सैकड़ा पार कर लिया है। बढ़ती महंगाई से हर कोई चिंतित है, लेकिन बुरहानपुर के पर्यावरण प्रेमी मनोज तिवारी को इसकी कोई चिंता नहीं, क्योंकि मनोज ने अपने घर की छत को ही सब्जियों का बगीचा बना दिया है। इन्हें ना सब्जियों की महंगाई का डर है, ना ही सब्जी मंडी में रोजाना जाने की चिंता, क्योंकि इन्होंने अपने घर की छत पर मिर्ची, बैंगन, टमाटर, धनिया, गिलकी, लौकी, मूंगफली सहित विभिन्न प्रकार की सब्जियां उगाई हैं। और आइए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबर।